हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2024। तो देखिए, करंट अफेयर से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टॉप 65 क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। ओके, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। यह है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDF है हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए देखिए ईयरली PDF, इसके साथ लास्ट 9 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स का ई-बुक है ये, और साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 11,000 प्लस GK GS का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो ई-बुक है ये भी यहाँ पे मिल जाएगा। और फ्रेंड्स हाल ही में आपके लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है अक्टूबर 2024 का मंथली टॉप 400 प्लस MCQ ई-बुक। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको न्यू पैटर्न में जो है MCQ पैटर्न में सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पिक्चर के साथ यहाँ पे एक न्यू फॉर्मेटिक में आपके लिए ई-बुक को रेडी किया गया है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई-बुक परचेज करना है ना फ्रेंड्स, तो आप हमारे वेबसाइट के थ्रू इन्हें परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स हमारे एप्लीकेशन के बारे में। यह है रवि स्टडी ऐप, नीचे यहाँ पे आपके लिए मेंशन है, फिर भी मैं आपके लिए मेंशन कर देती हूँ। देखिए रवि स्टडी ऐप, ठीक है। तो ये आपको इजीली प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल करके इस वीडियो का जो आप PDF है, फ्री PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ में फ्रेंड्स एक फ्री टेस्ट भी आपको इस टॉपिक का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इन दोनों को अटेम्प्ट करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें और इन्हें ज़रूर सॉल्व करें। और इस PDF के अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्सेज भी मिल जाएंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी जो टेस्ट सीरीज चाहिए, वीडियो कोर्सेज चाहिए, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 54th दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 54th दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 2024 में किसे दिया गया है। तो फ्रेंड्स 2024 का दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए डिटेल में डिस्कस करें इसके बारे में। यहाँ पर देखिए, एक्टर मिथुन चक्रवर्ती हैज़ बीन चूजन एज द रिसिपिएंट ऑफ द प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2022। तो यहाँ पे इन्हें जो 2024 में अवार्ड दिया गया है, ये 2022 का अवार्ड इन्हें अभी दिया गया है, राइट। इसके अलावा बात करें यानी कि लास्ट ईयर यानी कि 2021 का जो अवार्ड था ये किसे दिया गया था। तो लास्ट ईयर वहीदा रहमान वॉज ऑनर्ड विद द 2021 दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राइट। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, मिथुन चक्रवर्ती हैज़ बीन ऑनर्ड विद दिस अवार्ड एट द 70th नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड सेरेमनी टू बी हेल्ड ऑन 8 अक्टूबर 2024। तो यहाँ पे 8 अक्टूबर 2024 को जो नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स हुए हैं, यहाँ पर इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2024। तो 2024 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है हायाओ मियाजाकी को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जानते हैं इनके बारे में। मूवी डायरेक्टर एंड स्टूडियो घिबली को फाउंडर हायाओ मियाजाकी, जो कि जापान से हैं, हैज़ बीन अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2024। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है इसे नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। Next point, they have used art to help children to understand complex issue like environment protection and peace। तो यहाँ पर इन्होंने जो है ना बच्चों को पर्यावरण संरक्षण और शांति को बढ़ावा देने जैसे जटिल मुद्दों को समझने में मदद करने के लिए कला का उपयोग किया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 फॉर द रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स ये दिया गया है इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ को। डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। यहाँ पर देखिए, ऑन अक्टूबर 14, 2024 इसरो चेयरमैन S सोमनाथ हैज़ रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड स्पेस प्राइज, ओके, ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन फॉर द रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ चंद्रयान 3। तो यहाँ पे जो हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ था, इसके लिए अवार्ड दिया गया है इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ को। On August 23, 2023, with the historic landing of Chandrayaan 3 near the south pole of the moon, India became the first country to achieve the feat and joined the elite group of countries capable of lunar landing। तो यहाँ पे जो हमारा मून मिशन था चंद्रयान 3 है ना, ये सक्सेसफुल था। ये यहाँ पे सक्सेसफुली लैंड किया था साउथ पोल ऑफ द मून में। तो यहाँ पे ये कब हुआ था, अगस्त 23, 2023 को, ठीक है। तो आपको ये डेट याद रखना है। तो इस हिस्टोरिक इवेंट के लिए हमें यहाँ पे अवार्ड दिया गया है, ओके। आपका अगला क्वेश्चन,
हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2024 जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड फॉर द ईयर 2024? ये दिया गया है माइक पांडे को। देखिए इसके बारे में, माइक पांडे हैज़ बीन अवॉर्डेड द जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड 2023-24 इन मैरीलैंड यूएसए। तो इन्हें अवार्ड दिया गया है मैरीलैंड यूएसए में। द अवार्ड वॉज गिवन फॉर हिज 45 years ऑफ इम्प्रेसिव स्टोरी टेलिंग विच हैज़ रेज्ड अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंट इशूज़ रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट। तो ये जो अवार्ड है ये इन्हें क्यों दिया गया है? इनके 45 ईयर्स के इम्प्रेसिव स्टोरी टेलिंग के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो इन्होंने जो है ना अवेयरनेस फैलाई है अबाउट द इशूज़ रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट। ओके, अगला क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड 2024 नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स? तो यहाँ पे भौतिकी के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये फ्रेंड्स दिया गया है यहाँ पे जॉन हॉपफील्ड और जॉफ्रे हिंटन को। बोथ ए एंड बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो रेसिपिएंट्स हैं ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफ्रे हिंटन दोनों ही बिलोंग करते हैं अमेरिका से। इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है? यूएस साइंटिस्ट जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफ्रे हिंटन विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर डिस्कवरीज दैट इनेबल्ड मशीन लर्निंग। ठीक है, तो मशीन लर्निंग से रिलेटेड डिस्कवरीज के लिए इन्हें जो है यहाँ पे नोबेल प्राइज़ दिया गया है फिजिक्स में। तो इन दोनों नाम को आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए एक छोटा सा ट्रिक है, हिंट इन फिजिक्स ही लास्ट होप है। ओके, तो यहाँ पे हिंट से हो जाता है जॉफ्रे हिंटन, याद रहेगा आपको कि ये फिजिक्स का अवार्ड है, एंड देन होप से हो जाता है जॉन हॉपफील्ड। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। ओके, साथ में अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि ये अवार्ड कौन प्रोवाइड करता है, तो ये दिया जाता है बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम स्वीडन। अगला क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये दिया जाएगा डैरेन एकमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में तो जो 3 रेसिपिएंट्स हैं इनकी कंट्री भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डैरेन एकमोगलू ये बिलोंग करते हैं, टर्किश अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं ये। साइमन जॉनसन की बात करें तो ये ब्रिटिश अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, और जेम्स ए रॉबिन्सन जो है ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। छोटा सा ट्रिक इसको याद रखने का, मोगली जॉन रोबिन आर इकोनॉमिस्ट, इस तरीके से आप अगर याद रखते हैं तो यहाँ पे देखिए मोगली, इससे आप याद रख सकते हैं डैरेन एकमोगलू। नेक्स्ट यहाँ पे जॉन से आपको साइमन जॉनसन याद रहेगा, और यहाँ पे रॉबिन से आपको जेम्स ए रॉबिन्सन याद रहेगा। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स के फील्ड में ये इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, ये अवार्ड इन्हें क्यों दिया गया है इससे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए डैरेन एकमोगलू हैज़ अटेम्प्टेड टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इन हिज रिसर्च वर्क। His work shows how institutions affect development and prosperity. Apart from him, Simon Johnson and James A. Robinson are scholars who have made significant contribution in the field of economics, who have played an important role in explaining the complexities of the global economy. Right? तो यहाँ पे फ्रेंड्स डैरेन एकमोगलू को ये अवार्ड दिया जा रहा है फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, कैसे यहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं इकोनॉमिक में, है ना। इसकी रिसर्च की थी इन्होंने, तो इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। इसके अलावा साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है ग्लोबल इकोनॉमी में, उसको यहाँ पे स्टडी करने के लिए इन दोनों को ये अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट ये अवार्ड कौन देता है? ये दिया जाता है बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़ फॉर 2024? तो 2024 के शांति में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, देखिए एक जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है निहॉन हिदानक्यो। इसे क्यों दिया गया है? द 2024 नोबेल पीस प्राइज हैज़ बीन अवॉर्डेड टू जापानीज ऑर्गेनाइजेशन निहॉन हिदानक्यो फॉर देयर एक्टिविज्म अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स एडेड बाय सर्वाइवर्स ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग्स ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 1945। और ये अवार्ड कौन देता है? द नोबेल पीस प्राइज इज अवॉर्डेड इन ऑस्लो, नॉर्वे, एंड द रिसिपिएंट इज चूजन बाय द नॉर्वेगियन नोबेल कमिटी, अ 5-member कमिटी अपॉइंटेड बाय द नॉर्वेगियन पार्लियामेंट। तो यहाँ पर देखिए जो नॉर्वे की पार्लियामेंट होती है, जैसे हम स्टॉटिंग के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा एक 5-member कमेटी को अपॉइंट किया जाता है जो कि किसको दिया जाना है ये डिसाइड करते हैं। ओके, साथ में एक ट्रिक इसको याद रखने का, पीस इज़ हिडन इन जापान, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। पीस यानी कि ये अवार्ड पीस में दिया गया है, और यहाँ पे पीस के फील्ड में दिया गया है, और हिडन इन जापान, जापान से निहॉन हिदानक्यो, इस तरीके से आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है हैंग कैंग को। क्यों दिया गया है डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हैंग कैंग बिलोंग करती है साउथ कोरिया से। इसको याद रखने का इजी यहाँ पे आपके लिए ट्रिक है, हांगकांग
रीड लिटरेचर। तो लिटरेचर के फील्ड में दिया गया है और हांगकांग से आप हैंग कैंग याद रख सकते हैं। क्यों दिया गया है? द 2024 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वॉज अवॉर्डेड to South Korean writer Han Kang for her intensely poetic prose which confronts historical traumas and reveals the fragility of human life. Next, who has been awarded 2024 Nobel Prize in the field of chemistry? तो केमिस्ट्री के फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है डेविड बेकर, डेमिस हैसबीस और साथ में जॉन एम जम्पर को। राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। आपके लिए फ्रेंड्स एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आप इसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं डिस्कस कर लेते हैं। डेविड बेकर और जॉन एम जम्पर बिलोंग करते हैं अमेरिका से, साथ में डेमिस हैसबिस जो है ब्रिटेन के हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देखिए, शैम्पेन पीकर, बकरी हंसा एंड जंप किया। ठीक है, तो यहाँ पे शैम्पेन से आप केमिस्ट्री CH से याद रख सकते हैं। राइट, यहाँ पे आप देखेंगे बकरी है ना, यहाँ पे आप बेकर इसे याद रख सकते हैं, डेविड बेकर। हंसा से आ जाता है डेमिस हसाबिस एंड देन जंप से आ जाते हैं जॉन एम जम्पर। राइट, तो इस तरीके का एक शॉर्ट ट्रिक है फ्रेंड्स, इससे आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए, डिस्कस करते हैं क्यों इन्हें अवार्ड दिया गया है। द फर्स्ट पार्ट हैज़ बिन रिसीव्ड बाय डेविड बेकर हु हैज़ क्रिएटेड अ न्यू टाइप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन डिजाइंस आर टेक्निक इन विच प्रोटीन्स विद अ न्यू प्रॉपर्टीज आर क्रिएटेड बाय चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स डेविड बेकर ने जो है न्यू प्रोटीन स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की है। अब ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, इसको न्यूली डिस्कवर करने के बाद इसका यूज़ किस में किया जाता है? इसको वैक्सीन्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इन्हें ये अवार्ड इसलिए दिया गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्राइज वेंट टू डेमिस एंड जॉन जम्पर हु क्रिएटेड एन AI मॉडल दैट हेल्प टू स्टडी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं उनको स्टडी करने के लिए इन्होंने एक AI मॉडल बनाया। किसने? डेमिस एंड जॉन जम्पर ने। तो इसलिए इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, ये अवार्ड दिया जाता है बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2024 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है फ्रेंड्स, इनमें से विक्टर एम्ब्रोस एंड देन गैरी रॉनकन को। तो यहाँ पे राइट आंसर बोथ ऑफ द अबव हो जाएगा। बात करिए कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बिलोंग करते हैं अमेरिका से। शॉर्ट ट्रिक देखिए, यहाँ पे मेडिसिन खाकर विक्टर गोरी हो गई। तो यहाँ पे मेडिसिन के फील्ड में अवार्ड दिया गया, विक्टर से हो जाते हैं विक्टर एम्ब्रोस एंड गौरी से हो जाते हैं गैरी रुवाकन। ओके, नेक्स्ट देखिए इन्हें अवार्ड क्यों दिया गया। ही रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर हिज डिस्कवरीज ऑफ एंड कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन एंड माइक्रो RNA। तो यहाँ पे माइक्रो RNA और जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन होता है, इसकी डिस्कवरीज के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और ये फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड है ना, ये दिया जाता है बाय कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट्स कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रोजेक्ट हैज़ वन द इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म गोल्ड अवार्ड फॉर द 2024। फ्रेंड्स, ये दिया गया है केरला को। देखिए इसके बारे में, द कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रोजेक्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय केरला टूरिज्म एट बेपोर हैज़ वन द इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म गोल्ड अवार्ड फॉर 2024। और फ्रेंड्स, केरला को जो है ना लगातार तीसरी बार ये अवार्ड दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2023। तो ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया है दीपक सी मेहता को। बात करें फ्रेंड्स, दीपक सी मेहता है कौन? तो देखिए, दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी के CMD हैं दीपक सी मेहता, जिन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो ICC की जो 59th फ्रेंड्स एनुअल सेरेमनी थी, यहाँ पर इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस शास्त्र रामानुजन अवार्ड 2024। तो शास्त्र रामानुजन अवार्ड 2024 दिया गया है अलेक्जेंडर डुन को। जानते हैं इनके बारे में। तो अलेक्जेंडर डुन हैज़ बीन अवॉर्डेड द शास्त्र रामानुजन प्राइज 2024। बात करें शास्त्र रामानुजन प्राइज़ की, तो फ्रेंड्स इसको जो है ना स्टैब्लिश किया गया था 2005 में बाई शास्त्र यूनिवर्सिटी, जो कि तमिलनाडु में है। द अवार्ड कैरीज अ कैश प्राइज ऑफ $10,000 फॉर इंडिविजुअल एज 32 ईयर्स and below who have made outstanding contribution in the field of mathematics inspired by श्रीनिवास रामानुजन। तो ये अवार्ड जो है फ्रेंड्स, ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स और यहाँ पे कैश प्राइस दी जाती है $10,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द 2024 मिडोरी अवार्ड फॉर डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे जैव विविधता के लिए 2024 का मिडोरी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये दिया गया है वेरा वोरोनोवा को और साथ में यासाबेल अगस्टिना को। तो बोथ A and B इज़ द राइट आंसर। जानते हैं इनके बारे में। देखिए, वेरा वेरोनोवा ऑफ कजाकिस्तान और यासाबेल अगस्टिना
जो कि हैं कहाँ से, पेरू से, हैव बीन सेलेक्टेड फॉर 2024 मिडोरी प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी. ही हैज़ बीन ऑनर्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. बात करें ये मिडोरी अवार्ड है क्या. दिस अवार्ड इज गिवन एवरी 2 years टू रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल हु हैव मेड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. तो यहाँ पे फ्रेंड्स हर 2 साल में जो ये अवार्ड दिया जाता है मिडोरी अवार्ड, और ये दिया जाता है जो भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है, सस्टेनेबिलिटी होती है, राइट, उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है. यहाँ पे कैश प्राइज दिया जाता है $1,00,000 और साथ में एक मेमेंटो. नेक्स्ट, हु हैज़ वन द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023. तो 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023 दिया गया है उड़ीसा को. देखिए इसके बारे में यहाँ पे, द नेम्स ऑफ द विनर्स ऑफ 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023 वर अनाउंस्ड बाय यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर. ठीक है, फिलहाल जो हमारे यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर है चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल, इन्होंने 14 अक्टूबर को जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया था, जो नेम्स हैं उन्हें अनाउंस किया था न्यू दिल्ली में, जिसमें उड़ीसा ने जो है बेस्ट स्टेट अवार्ड जीता है एट द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023. नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द अवार्ड वॉज गिवन टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड मोटिवेट देम टू अडॉप्ट बेस्ट वाटर यूज प्रैक्टिसेस. अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ वन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण इन द कैटेगरी विथ मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन. तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर ने 2024 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है. राइट आंसर हो जाएगा सूरत. इसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे कौन था, सेकंड पोजीशन पे फ्रेंड्स था जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, जबलपुर मध्य प्रदेश. और थर्ड पोजीशन पे रहा है फ्रेंड्स आगरा, जो कि यूपी में है. तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन आपको यहाँ पे याद रखने हैं. फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इन सितंबर 2024. तो क्वेश्चन है कि सितंबर 2024 में किसे ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है. तो ये यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स विनोद बच्चन को. तो फ्रेंड्स यहाँ पे विनोद बच्चन जो है ना काफ़ी सारे फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं, लाइक तनु वेड्स मनु, जिला गाजियाबाद और साथ में शादी में ज़रूर आना, राइट. तो ये सब इनकी हिट फिल्म्स हैं और इन्हें जो है यहाँ पे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया है. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड इन द ईयर 2024. तो UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जो है ये दिया गया फ्रेंड्स ICMR को. बात करें ICMR की तो देखिए इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. ठीक है, हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टीजियस UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. ठीक है, बात कर ले यहाँ पे ICMR की तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन मेडिसिन रिसर्च काउंसिल. स्टैब्लिश किया गया 1911 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल कौन है, ये है डॉक्टर राजीव बेल. अगला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर 32nd एकलव्य पुरस्कार ऑफ 2024. तो 2024 का जो 32nd एकलव्य पुरस्कार है ये यहाँ पे फ्रेंड्स दिया गया है प्रत्याशा रे को. बात करें इनके बारे में तो प्रत्याशा रे हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर 32nd एकलव्य अवार्ड फॉर 2024 फॉर हर अचीवमेंट्स इन स्विमिंग. तो स्विमिंग के अचीवमेंट्स के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शी विल बी गिवन कैश प्राइज ऑफ ₹7 लाख. अब बात करें एकलव्य अवार्ड है क्या, तो देखिए इसे 1993 में इस्टेब्लिश किया गया था. द अवार्ड इज गिवन एवरी ईयर टू यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ उड़ीसा फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द लास्ट 2 years. तो ये फ्रेंड्स दिया जाता है भाई उड़ीसा. ओके, तो यहाँ पे जो भी यंग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं बिलोंगिंग टू उड़ीसा उन्हें यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है. आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द बेस्ट मेल एंड फीमेल प्लेयर अवार्ड एट द 500 अवार्ड सेरेमनी. तो 500 अवार्ड सेरेमनी में फ्रेंड्स बेस्ट मेल एंड फीमेल प्लेयर अवार्ड्स जो दिया गया ये दिया गया है मैग्नस कार्लसन और जुडिथ पोलगर को. बोथ A एंड B यहाँ पे राइट आंसर है. बात करें इसके बारे में डिटेल में तो यहाँ पे बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड दिया गया है मैग्नस कार्लसन को, जो कि फ्रेंड्स एक नॉर्वेगियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं. ठीक है, और ये 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन भी रह चुके हैं. इसके अलावा जुडिथ पोलगर को दिया गया है बेस्ट वुमेन्स प्लेयर अवार्ड. फ्रेंड्स ये एक हंगेरियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं. ओके, नेक्स्ट द 500 अवार्ड सेरेमनी वॉज अ चेस सेरेमनी हेल्ड टू कोमेमोरेट द सेनेटरी ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन. तो यहाँ पे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है इसके 100 ईयर सेरेमनी को सेलिब्रेट करने के लिए 500 अवार्ड्स को दिया गया है. अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में आता है. अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जो है ना ये यहाँ पे दिया गया है जेनी एर्पेनबेक को.
इनके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। देखिए, द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ फॉर द ईयर 2024 ये दिया गया है जेनी एर्पेनबेक को, जो कि ऑथर है ऑफ द बुक काइरोस। ठीक है, जेनी एर्पेनबेक इज़ द फर्स्ट जर्मन ऑथर टू रिसीव द बुकर प्राइज़। तो ये पहली ऐसी जर्मन ऑथर है जिन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। द ट्रांसलेटर ऑफ दिस बुक इज़ माइकल हॉफमैन। तो माइकल हॉफमैन ने इस बुक को ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, गीतांजलि श्री इज़ द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। शी वन दिस अवार्ड इन द ईयर 2022 फॉर हर नॉवल रेत समाधि। तो फ्रेंड्स, गीतांजलि श्री पहली ऐसी इंडियन ऑथर है जिन्हें जो है यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से नवाजा गया है। इन्होंने ये अवार्ड 2022 में जीता था फॉर हर नॉवल रेत समाधि। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाउ मेनी मेडल्स हैज़ इंडिया वन इन पेरिस ओलंपिक 2024। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में फ्रेंड्स इंडिया के टोटल थे 6 मेडल्स, और इंडिया किस पोजीशन पे था ये भी डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट 3 थे, सबसे फर्स्ट पे था यूएस, देन आता है चाइना एंड देन जापान। तो यूएस ने टोटल 126 मेडल्स हासिल किए थे, जिसमें से 40 गोल्ड थे। चाइना ने हासिल किए फ्रेंड्स 91 मेडल्स, जिसमें से 40 गोल्ड थे। एंड देन जापान ने हासिल किए टोटल 45 मेडल, जिसमें से 20 गोल्ड थे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप देखेंगे गोल्ड जो है यूएस और चाइना के दोनों सेम है। तो जब गोल्ड के मेडल्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो सिल्वर के मेडल्स जिसके ज़्यादा होते हैं ना, वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूएस के जो सिल्वर मेडल्स हैं वो ज़्यादा है, इसलिए यूएस जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। अब बात कर लेते हैं इंडिया से कौन कौन जो थे विनर्स रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे है शूटर मनु भाकर, जो बिलोंग करते हैं झज्जर हरियाणा से। फ्रेंड्स, इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया के लिए पहला मेडल हासिल किया। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। सेकेंड यहाँ पे देखेंगे, सेकेंड मेडल भी जीता था मनु भाकर ने अलॉन्ग विद सरबजोत सिंह। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं अंबाला हरियाणा से। फ्रेंड्स, इन्होंने इंडिया का सेकेंड ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था मिक्स्ड टीम इवेंट में। थर्ड मेडल देखिए, द थर्ड ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया वॉज वन बाई स्वप्निल कुसाले, जो बिलोंग करते हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से। फ्रेंड्स, इन्होंने यहाँ पे हासिल किया था मेडल, ब्रॉन्ज मेडल मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग इवेंट में। फोर्थ पोजीशन यहाँ पे फोर्थ मेडल जो था फ्रेंड्स, ये था मेंस हॉकी टीम ने, जिन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जावेलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। फ्रेंड्स, बिलोंग करते हैं ये पानीपत हरियाणा से। इन्होंने यहाँ पे हासिल किया था सिल्वर मेडल जावेलिन थ्रो में। इन्होंने कितना थ्रो किया था, 89.45 मीटर का थ्रो किया था। और लास्ट यहाँ पे 6th जो यहाँ पे मेडल था हमारे पेरिस ओलंपिक्स का, ये लिया था रेसलर अमन सहरावत ने। ये भी बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स झज्जर हरियाणा से, और इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था मेंस 57 kg फ्री स्टाइल में। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आता है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, द हाईएस्ट ऑनर बेस्टोड बाय द फिजी गवर्नमेंट इन अगस्त 2024। तो यहाँ पे हाल ही में अगस्त 2024 में फ्रेंड्स किसे जो है ना फिजी सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, इंडिया की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इन्हें दिया गया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। इनके बारे में बात करें तो इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ पेड अ 2-day important state visit into Fiji. President Draupadi Murmu has been awarded the Companion of the Order of Fiji, the highest honor bestowed by Fiji. The prestigious honor is a symbol of deep respect and strong ties between India and Fiji. तो ये जो अवार्ड इन्होंने दिया है, ये यहाँ पे एक सिंबल है ऑफ डीप रिस्पेक्ट बिटवीन द इंडिया एंड फिजी गवर्नमेंट। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड तिमोर्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ द तिमोर लेस्ते। तो यहाँ पे तिमोर लेस्ते का फ्रेंड्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो कि है ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, ये भी दिया गया है यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू को। इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करें। देखिए फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ बीन अवॉर्डेड तिमोर लेस्ते's highest civilian honor, Grand Collar of the Order of the Timor Leste. Next point, the award is given in recognition of the achievements in public service and dedication to education, social welfare and women empowerment. तो ये अवार्ड दिया जाता है टू डेडिकेट एजुकेशन या फिर सोशल वेलफेयर जो हो गया, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट, who has been selected for Best Film Award at the 70th National Films Award 2024। तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है। राइट आंसर है फ्रेंड्स आटम, जो कि एक मलयालम फिल्म है, इसे दिया गया है यहाँ पे बेस्ट फिल्म अवार्ड। बात कर ले 70th नेशनल फिल्म्स अवार्ड की, तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स, This time, these awards have been given to those films which have been given censor certificate by CBFC between 1st January 2022 and 31st December 2022। यहाँ पे जो मेजर अवार्ड्स थे वो देख लीजिए। बेस्ट फिल्म दिया गया था आटम, जो कि एक मलयालम मूवी है।
बेस्ट डेब्यू फिल्म दिया गया था फौजा, जो कि एक हरियाणवी मूवी है। नेक्स्ट देखेंगे बेस्ट एंटरटेनमेंट फिल्म कांतारा, जो कि कन्नड़ा मूवी है। नेक्स्ट है यहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज़, ये दिया गया है कच्छ एक्सप्रेस को, जो एक गुजराती मूवी है। और नेक्स्ट देखेंगे आप बेस्ट फिल्म इन AVGC, ये दिया गया है ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 को। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर मेल दिया गया ऋषभ शेट्टी को फॉर मूवी कंतारा। बेस्ट एक्टर दिया गया एक्ट्रेस, आप कह सकते हैं नित्या मेनन को, किसके लिए, देखिए ये दिया गया इन्हें तिरुचित्राम्बलम के लिए, और साथ में मानसी पारेख को कच्छ एक्सप्रेस के लिए। बेस्ट डायरेक्टर दिया गया है सूरज बरजात्या को। बेस्ट तेलुगु फिल्म दिया गया है कार्तिकेया 2 को। बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नीना गुप्ता और साथ में पवन राज मल्होत्रा। इसके अलावा बेस्ट पंजाबी फिल्म दिया गया है भागी दी धी को। तो ये कुछ फ्रेंड्स मेजर अवार्ड्स थे जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में इनमें से आपसे कोई सा भी पूछा जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवार्डेड MS स्वामीनाथन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड 2024। तो MS स्वामीनाथन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड दिया गया है इनमें से अनंत दर्शन शंकर को। बात करें इसके बारे में तो फ्रेंड्स, अनंत दर्शन शंकर ये चेयरमैन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन के। इन्हें दिया गया है MS स्वामीनाथन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड 2024। नेक्स्ट पॉइंट, दिस अवार्ड वॉज गिवन बाय रोटेटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट इन एसोसिएशन विद कैविन केयर प्राइवेट लिमिटेड। Dr. Anant Darshan Shankar has worked closely with the forest departments of many states for the conservation of wild medicinal plants. तो इन्होंने फ्रेंड्स काफ़ी सारे जो स्टेट्स के डिपार्टमेंट्स होते हैं राइट, उनके साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनके साथ वर्क करके काफ़ी सारा कंजर्वेशन किया है वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स का, तो इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अगेन हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की PDF हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ईबुक परचेज़ करना है ना, आप हमारे वेबसाइट पे जाके परचेज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गूगल CEO वॉज अवॉर्डेड एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री बाई IIT खड़गपुर, व्हाट इज़ हिज नेम। तो हाल ही में फ्रेंड्स गूगल के CEO को दिया गया था डॉक्टरेट डिग्री बाई IIT खड़गपुर। आपको बताना है गूगल के CEO का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे घुमा के पूछे जा सकते हैं। तो गूगल के CEO कौन है, ये है सुंदर पिचाई। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय अमेरिका कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। राइट आंसर जितेंद्र सिंह। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्हें दिया गया है प्रेस्टिजियस डिस्टिंग्विश्ड फिजिशियन अवार्ड, किसके द्वारा, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के द्वारा। कहाँ पर, 9th एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑफ ACP इंडिया चैप्टर, कहाँ पर, लखनऊ में। तो यहाँ पर इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टले द रशिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को। इनके बारे में देखिए फ्रेंड्स, रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन है ना, इन्होंने अवार्ड किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द रशिया, और ये अनाउंस हुआ था 2019 में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन टू बी अवॉर्डेड द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ ओलंपिक ऑर्डर बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन द ईयर 2024। राइट आंसर अभिनव बिंद्रा। तो यहाँ पे देखिए इंडियन शूटर हैं अभिनव बिंद्रा, जिन्हें ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी दिया गया है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ओलंपिक मूवमेंट। बिफोर इंडियन शूटर अभिनव बिंद्रा दिस ऑनर वॉज गिवन टू इंदिरा गांधी इन 1983। तो अभिनव बिंद्रा से पहले फ्रेंड्स ये अवार्ड दिया गया था इंदिरा गांधी को 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड फ्रांस टॉप सिविलियन अवार्ड शेवेलियर डी द लीजन d'Honneur इन जुलाई 2024। तो ये फ्रेंड्स फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये दिया गया है इनमें से रोशनी नादर मल्होत्रा को। कौन है रोशनी नादर मल्होत्रा? HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है रोशनी नादर, जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। द अवार्ड वॉज गिवन फॉर हिज contribution to business world, her efforts to promote economic prosperity between France and India, and her solidarity with social and humanitarian causes। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है व्यापार जगत में उनके योगदान, फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों और सामाजिक और मानवीय मुद्दों के प्रति उनकी एकजुटता के लिए। ओके चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ बीन अवॉर्डेड 2024 नेल्सन मंडेला प्राइज ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्थ मैन्युफैक्चरिंग। करेक्ट आंसर है निम्हांस।
देखिए निम्हांस, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, ये लोकेटेड है बेंगलुरु में। फ्रेंड्स इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और साथ में निम्हांस की डायरेक्टर कौन है, ये है डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया, इन्होंने ये अवार्ड को रिसीव किया है। ठीक है, बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे ये अवार्ड की, जो कि है नेल्सन मंडेला प्राइज़। ठीक है, तो ये दिया जाता है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस अवार्ड की जो शुरुआत है फ्रेंड्स ये 2019 में की गई थी। और उस समय से कोई भी अगर पर्सन हो या फिर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है फॉर हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, तो कैटेगरी यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज है। अगला, हु हैज़ बीन अवार्डेड डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड 2024। करेक्ट आंसर है शिव शंकरी। तो यहाँ पे देखिए तमिल राइटर है शिव शंकरी, जिन्हें डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड दिया गया है। तो इन्हें दिया गया है कैश प्राइज ऑफ 5 लाख एंड मोमेंटो, और उसके साथ एक शॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू बी ऑनर्ड विद स्पेशल गोल्ड कॉइन्स बाय पेरिस ग्रेवन म्यूजियम इन जुलाई 2024? राइट आंसर शाहरुख खान। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवार्डेड GEF ग्लोबल वाटर टेक प्राइज 2024? फ्रेंड्स ये दिया गया है सेंट्रल वाटर कमीशन को। सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करें तो देखिए ये एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाटर रिसोर्सेज के लिए काम करता है। स्टैब्लिश किया गया है 1945 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन है खुशविंदर वोरा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवार्डेड यूनाइटेड नेशन प्रेस्टिजियस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? ये दिया गया है फ्रेंड्स इनमें से राधिका सेन को। आपका अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट द स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम सेलेक्टेड फॉर यूनेस्कोस प्रिस्क वर्सेल्स प्राइज 2024? तो यहाँ पे स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम जो है ये कहाँ पर है, ये है गुजरात में। फ्रेंड्स और यहाँ पे डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। देखिए यूनेस्को हैज़ लिस्टेड स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम इन भुज गुजरात अमंग द 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम इन वर्ल्ड अंडर द प्रेस्टिजियस प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट, भुज स्मृति वन Earthquake Museum has been ranked third after the A4 Art Museum in Chengdu, China and the Grand Egyptian Museum in Giza, Egypt। और फ्रेंड्स ये जो स्मारक है इसके ऊपर उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने जो 2001 का जो अर्थक्वेक था वहाँ पर उनकी जिन्होंने जान गंवाई थी, उनके यहाँ पे नेम्स जो हैं लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024? तो राइट आंसर है आलोक शुक्ला। बात करें इनके बारे में, देखिए फ्रेंड्स आलोक शुक्ला एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। साथ में जो आप अवार्ड देख रहे हैं, राइट, ये अवार्ड का नाम क्या है यहाँ पे देखिए, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ है ना। तो इसको जो है ग्रीन नोबल प्राइज़ के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ अवॉर्डेड एनुअली टू ग्रास रूट एनवायरमेंटल चैम्पियंस अराउंड द वर्ल्ड। आलोक शुक्ला फाउंडेड द हसदेव अरण्या बचाओ संघर्ष समिति टू सेव द फॉरेस्ट एरिया एंड इट्स इकोसिस्टम। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड इन द ईयर 2024? फ्रेंड्स ये दिया गया है अमिताभ बच्चन को। ये अवार्ड के बारे में देखिए, अर्लियर 2022 और 23 में जो ये अवार्ड है ये दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को और साथ में सिंगर आशा भोसले को। और अभी 2024 में जो है ये अवार्ड दिया जा रहा है अमिताभ बच्चन को फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सिनेमाज। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 इन अप्रैल 2024? राइट आंसर है रतन टाटा। देखिए फ्रेंड्स इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करें तो रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलांथ्रोपिस्ट थे टाटा ग्रुप चेयरमैन रतन टाटा, जिन्हें जो यहाँ पे किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया था 2021 का। द अवार्ड वॉज अनाउंस्ड टू रतन टाटा इन 2021। रिसीविंग द अवार्ड हैज़ बिन डिलेड ड्यू टू कोविड पैंडमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मलयालम पोएट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर 33rd सरस्वती सम्मान 2023? तो यहाँ पे 33rd सरस्वती सम्मान ये दिया जाएगा प्रभा वर्मा को। प्रभा वर्मा है कौन? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रभा वर्मा रिसीव द अवार्ड फॉर द नॉवल रौद्र सात्विकम। तो इनको इनके नॉवल रौद्र सात्विकम के लिए ये दिया जा रहा है। सरस्वती सम्मान की बात करें फ्रेंड्स तो ये एक एनुअल अवार्ड है जो कि लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। इट इज़ गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग प्रोज एंड वर्स लिटरेरी वर्क्स इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया लिस्टेड इन शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो भी 22 लैंग्वेजेस मेंशन है, ठीक है, उनमें से कोई भी लैंग्वेज के जो भी प्रोज होंगे या फिर ना लिटरेरी वर्क्स होंगे उनमें आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया जाता है। इसको स्टार्ट किया गया था 1991 में बाय के बिरला फाउंडेशन। यहाँ पे कैश प्राइज दिया जाता है 15 लाख का, साथ में एक साइटेशन एंड ए प्लेक।
अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द कॉस्पर हैरी मैसे अवार्ड 2024? राइट आंसर है फ्रेंड्स प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। तो देखिए इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, जिन्हें प्रेस्टिजियस कॉस्पर हैरी मैसे प्राइज़ दिया गया है 45th कॉस्पर साइंटिफिक असेंबली में बुसान साउथ कोरिया में, और ये पहले ऐसे इंडियन है जिन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। कॉस्पर इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, स्टैब्लिश किया गया है 3 अक्टूबर 1958 को और हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरेन प्रीमियर टू रिसीव भूटान्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ ड्रग गैल्पो? राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। देखिए फ्रेंड्स, द अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया भूटान रिलेशन एंड हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू द भूटानिस नेशन एंड पीपल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी को ये पुरस्कार जो है भारत भूटान संबंधों के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए और साथ में भूटानी राष्ट्र और लोगों के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द 71st मिस वर्ल्ड 2024 टाइटल? तो 71st मिस वर्ल्ड 2024 जो है ना फ्रेंड्स, ये जीता है इनमें से क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। यहाँ पे देखिए 71st मिस वर्ल्ड जो इवेंट था इसके बारे में बात करें तो आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ 28 ईयर्स द 71st एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन हैज़ बीन हेल्ड इन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई। इट हैज़ लास्ट हैपेंड इन बेंगलुरु इन 1996। तो 1996 में ये इवेंट इंडिया में हुआ था, इसके बाद अभी ये अवार्ड जो इवेंट है यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे हमने डिस्कस किया, जो विनर थी ये थी क्रिस्टीना पिस्कोवा, रनर अप थी यास्मीना ज़ेटुम जो कि लेबनान से थी। तो यहाँ पे पोलैंड की जो कैरोलिना बिल्स्का है ना, इन्होंने जो क्रिस्टीना है इन्हें मिस वर्ल्ड का जो क्राउन ये पहनाया था। 70th मिस वर्ल्ड कौन थी? ये थी कैरोलिना बिल्स्का, ठीक है। तो इन्होंने जो है इन्हें क्राउन किया है। और बात करें कैरोलिना की तो ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं, ठीक है, और क्रिस्टीना बिलोंग करती हैं चेक रिपब्लिक से। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड? तो ये जीता है फ्रेंड्स इनमें से मोहम्मद सालेम ने। देखिए यहाँ पे फोटोग्राफर है मोहम्मद सालेम, जिन्होंने प्रेस्टिजियस वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है फॉर इमेज ऑफ द पैलेस्टीनियन वुमेन कैरिंग द बॉडी ऑफ हिज 5-year-old नीस इन गाजा स्ट्रिप। पिक्चर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पिक्चर है, इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवार्डेड पद्म विभूषण इन 2024? तो यहाँ पे पद्म विभूषण जो है फ्रेंड्स ये 5 लोगों को दिया गया था। कौन कौन ये 5 लोग हैं देखिए यहाँ पे। सबसे पहले हैं मिस वैजयंती माला बाली, नेक्स्ट कोनिडेला चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू, नेक्स्ट है बिंदेश्वर पाठक और साथ में पद्मा सुब्रमण्यम, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से एरिया में ये दिया गया है, कौन से फील्ड में, और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ये कंप्लीट टेबल है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवार्डेड द संगीत कला निधि अवार्ड 2024 इन मार्च 2024? तो संगीत कला निधि अवार्ड जो है ये दिया गया है TM कृष्णा को। इनके बारे में देखिए फ्रेंड्स, रिनाउंड कार्नेटिक म्यूजिशियन है TM कृष्णा, इन्हें दिया गया है संगीत कला निधि अवार्ड फॉर द ईयर 2024। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवार्डेड द 50th ज्ञानपीठ अवार्ड? तो 58th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है गुलजार और जगतगुरु रामभद्राचार्य को। फ्रेंड्स यहाँ पे अप्रोप्रिएट बोथ इसका राइट आंसर है। देखिए इसके बारे में डिस्कस करें थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द ज्ञानपीठ अवार्ड ये एक हाईएस्ट अवार्ड है जो कि दिया जाता है बाय द ज्ञानपीठ ट्रस्ट फॉर इंडियन लिटरेचर। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु राइट्स एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल इज एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड, ठीक है। और साथ में यहाँ पे कैश प्राइस क्या दिया जाता है 11 लाख रुपीज़, देन साइटेशन और साथ में एक ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ गॉडेस वाग्देवी दिया जाता है। इस अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया था 1961 में और फर्स्ट विनर रहे थे शंकरा कुरूप। 1965 में इन्हें अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो कैश प्राइस है 11 लाख रुपीज़ होती है, साथ में साइटेशन एंड गॉडेस वाग्देवी की एक ब्रॉन्ज स्टैचू दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसीव द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024? तो यहाँ पे फ्रेंड्स दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है शाहरुख खान को। और भी कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स डिस्कस करेंगे। बेस्ट एक्टर दिया गया था शाहरुख खान को फॉर द मूवी जवान। बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया है रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। नेक्स्ट बेस्ट फिल्म दिया गया है जवान को। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स ये दिया गया है विकी कौशल को सैम बहादुर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया है करीना कपूर को जाने जा के लिए।
आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 96th अकेडमी अवार्ड्स या फिर ऑस्कर अवार्ड्स। फ्रेंड्स ये दिया गया है यहाँ पे किलियन मुर्फी को। बेस्ट एक्टर दिया गया है किलियन मुर्फी को। बेस्ट एक्ट्रेस है यहाँ पे एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर दिया गया क्रिस्टोफर नोलन को ओपनहाइमर के लिए, और बेस्ट पिक्चर दिया गया है ओपनहाइमर को। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 77th बाफ्टा अवार्ड्स 2024। तो 77th बाफ्टा अवार्ड में फ्रेंड्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है एमा स्टोन को। और भी कुछ अवार्ड डिस्कस कर लेते हैं। तो जो 2024 में अवार्ड्स हुए ना, इसका एडिशन ये 77 था। बेस्ट फिल्म दी गई थी ओपनहाइमर को, बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन को, और बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी को। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल विल बी अवॉर्डेड कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर इंडिया भारत रत्न इन 2024। यहाँ पे फ्रेंड्स इसे आप भारत रत्न कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत रत्न 2024 में किसको दिया गया है? ये 5 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये 5 लोग हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव। साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट है कर्पूरी ठाकुर जो कि चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, और लाल कृष्ण आडवाणी जो कि 7th डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। तो इन 5 को जो है यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है। फ्रेंड्स इन चारों को पोस्टुमसली यानी कि मरणोपरांत दिया जा रहा है, और लाल कृष्ण आडवाणी को अभी दिया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत रत्न ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे इंडिया का। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? फ्रेंड्स इसको स्टैब्लिश किया गया है 1954 में। यहाँ पे क्या दिया जाता है? यहाँ पे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है साइंड बाय प्रेसिडेंट, और साथ में एक पीपल लीफ के शेप में मेडल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड असम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव सम्मान। राइट आंसर रंजन गोगोई। तो यहाँ पे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जो कि 46 चीफ जस्टिस थे हमारे इंडिया के, तो इन्हें जो है ये अवार्ड दिया जा रहा है, और ये पहले जज थे टू होल्ड द पोजीशन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री टैब्लू हैज़ वन द बेस्ट टैब्लू अवार्ड एट द 75th रिपब्लिक डे परेड। राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। यहाँ पे देखिए इनका यहाँ पे थीम क्या था? ये था इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अलावा स्टेट में अगर आपसे पूछा जाए तो स्टेट में जीता था उड़ीसा ने, और यहाँ पे उड़ीसा का थीम था वुमेन एम्पावरमेंट इन डेवलप्ड इंडिया। रिपब्लिक डे का थीम क्या था फ्रेंड्स 2024 का? ये था डेवलप्ड इंडिया एंड इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज चांगी एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2023 एट द प्रेस्टिजियस स्काईट्रैक्स अवार्ड इन Jan 2024। राइट आंसर है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल हैव बीन गिवन पद्मा अवार्ड्स इन द ईयर 2024। तो पद्मा अवार्ड्स दिया गया है 132 पीपल को। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव किया है 132 पद्मा अवार्ड्स फॉर द ईयर 2024। इन 132 में पद्म विभूषण थे 5 जो अभी हमने डिस्कस किए थे, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 110। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर एट द 69th फिल्म फेयर अवार्ड। ये जीता है रणबीर कपूर ने फॉर द फिल्म एनिमल। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है आलिया भट्ट ने। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है विधु विनोद चोपड़ा ने। बेस्ट फिल्म जीता है फ्रेंड्स 12th फेल ने। इवेंट हुआ था गांधीनगर गुजरात में, और यहाँ पे सबसे पहली बार ये अवार्ड कब दिया गया है? 1954 में। राइट, स्टार्ट ये 1953 में हो गया था, बट फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 1954 में। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड विटली गोल्ड अवार्ड 2024। तो विटली गोल्ड अवार्ड 2024 दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। देखिए यहाँ पे असम वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है, और इसे फ्रेंड्स ग्रीन ऑस्कर्स के नाम से भी जाना जाता है। शी हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर हर कंजर्वेशन एफर्ट ऑफ द एंडेंजर्ड बर्ड द ग्रेटर एजुकेट स्टोर कॉल्ड हरगिला इन असमीज लैंग्वेज एंड द कंजर्वेशन ऑफ इट्स वेटलैंड हैबिटेट। और इसके अलावा फ्रेंड्स इस अवार्ड से 2017 में भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड जीवन दान अवार्ड 2024। ये दिया गया है आंध्र प्रदेश को। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर द फर्स्ट टाइम आंध्र प्रदेश हैज़ रिसीव्ड जीवन दान अवार्ड in recognition of its service in organ donation and awareness campaigns. The award was presented at an event organized on the occasion of National Organ Donation Day. Next, which state has bagged the highest number of awards at the 4th Global Renewable Energy Investors Meet and Expo? तो ये जीता है फ्रेंड्स गुजरात ने। गुजरात हैज़ वन द मोस्ट अवार्ड्स एट द 4th वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कंज्यूमर कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो। तो इस एक्सपो में जो है गुजरात ने सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीते।
Gujarat has been ranked top in the overall renewable energy capacity and wind power capacity. इसका वेन्यू था फ्रेंड्स गांधीनगर गुजरात, और फ्रेंड्स इसके साथ में ये पहली बार कहाँ पे हुआ था, 2015 में न्यू दिल्ली में से कंडक्ट किया गया था. नेक्स्ट, हु हैज़ वन द बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड एट द साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड साइमा 2024. ये जीता है फ्रेंड्स ऐश्वर्या राय ने. देखिए इसके बारे में, तो एट द साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड साइमा held in Dubai on 15 September 2024, Aishwarya Rai Bachchan received the Best Actress Critics Award for her role in Nandini in Ponniyin Selvan Part 2. ठीक है, तो इस मूवी के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द सिंगापुर लिटरेचर प्राइज फॉर हिज फर्स्ट शॉर्ट स्टॉप स्टोरी सीरीज 9 यार्ड सारीज. राइट आंसर है प्रशांति राम. देखिए सिंगापुर की प्रशांति राम, एन इंडियन ओरिजिन लेक्चरर at Singapore's Nanyang Technological University, has won the Singapore Literary Prize for her short story 9 Yard Saris. Her story Chakra is about generations of Tamil Brahmin families spread across Singapore, Sydney, New York and इसके अलावा कनेक्टिकट. ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की भारतीय मूल की लेक्चरर प्रशांति राम को उनकी लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज़ के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है. उनको यह कहानी चक्र सिंगापुर, सिडनी, न्यूयॉर्क और कनेक्टिकट में फैले एक तमिल ब्राह्मण परिवार की पीढ़ियों के बारे में इसमें बताया गया है. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन दियर फील्ड. करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स नीरज चोपड़ा एंड आयुष्मान खुराना. बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द फेमिना मिस इंडिया 2024. ये जीता है निकिता पोरवाल ने. देखिए फ्रेंड्स, निकिता पोरवाल, ठीक है, बिलोंग करती है मध्य प्रदेश से. इन्होंने जीता है फेमिना मिस इंडिया 2024. इसके अलावा फ्रेंड्स ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी मिस वर्ल्ड कंपटीशन में. इनका देखिए फ्रेंड्स, निकिता ग्रू इन उज्जैन बट शी हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई फॉर मैनी ईयर्स. नेक्स्ट, रेखा पांडे, अ रेसिडेंट ऑफ दादरा एंड नागर हवेली, हैज़ बीन द फर्स्ट रनर अप. तो फर्स्ट रनर अप थी रेखा पांडे. अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री इन पॉलिटिकल साइंसेस. राइट आंसर है फ्रेंड्स अल्जीरिया. नेक्स्ट, 3 विलेजेस प्रानपुर, सबरवानी एंड लाडपुरा खास ऑफ विच स्टेट हैव बीन गिवन द टाइटल ऑफ बेस्ट टूरिस्ट विलेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये तीनों फ्रेंड्स हैं मध्य प्रदेश में. अगला क्वेश्चन और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया 2024. तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 बन गई हैं रिया सिंघा. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है. देखिए फ्रेंड्स, 19 ईयर ओल्ड रिया सिंघा बनी है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024. रिया सिंघा विल नाउ रिप्रेजेंट इंडिया एट द मिस यूनिवर्स 2024 पेजेंट ग्लोबली. तो यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी ग्लोबली मिस यूनिवर्स टाइटल के लिए रिया सिंघा. ये बिलोंग करती है अहमदाबाद गुजरात से. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. हमने यहाँ पे 65 प्लस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं. सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे बता दिए हैं. अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन. आंसर इसका आपको कमेंट करके बताना है. पहला टेस्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 54th दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024. एक और टेस्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड. राइट, तो ये दोनों टेस्ट क्वेश्चन हैं. आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं. इसके अलावा फ्रेंड्स पेड पीडीएफ की वेबसाइट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. ये है www.ravibookspdf.com. यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की पीडीएफ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी. तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं. साथ में फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो ये आप हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके से डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, और साथ में आपको इस वीडियो का यहाँ पे एक छोटा सा फ्री टेस्ट सीरीज़ भी टेस्ट मिल जाएगा क्विज़ में. तो उसको भी आप ज़रूर सॉल्व करें ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए. ओके, चलिए, तो ये है फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें. मिलते हैं फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.